जय हिंद दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का मॉडर्न पेपर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवादी की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सही आंसर होगा ब्लिफिट टेलर। लेटिजेल ये मानव भूगोल के जनक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? कृषि भूगोल नहीं है, यहाँ देखिएगा दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है। ये है पर्यटन भूगोल, ये भी है। सैन्य भूगोल नहीं है। राजनीतिक भूगोल के में ये शामिल होगा। तो आपका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेवले का संबंधित है। फेवले किस चीज़ से संबंधित है? तो वह संभववाद से संबंधित है। आप कमेंट में बताएं कि निश्चयवाद के कौन प्रणेता थे। भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित होती है? आपका ऑप्शन है आचरण भूगोल, गलत है दोस्तों। सांस्कृतिक भूगोल, ये भी गलत है। मानवीय भूगोल, ये सही, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्र पे, गलत है दोस्तों। पठारी क्षेत्र पे, यह भी गलत है। मरुस्थलीय प्रदेशों में, यह भी गलत है। आपका सही आंसर है सी, मैदानी प्रदेशों में ज़्यादा जनसंख्या केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया में जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है दोस्तों। अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछता तो अफ्रीका होता है, और जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है तो एशिया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है, यानी अपकर्ष कारक कौन है? तो आपका सही आंसर है रोजगार के अवसर, और ये तीनों प्रतिकर्ष कारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? महामारी, हाँ दोस्तों ये सही है। संक्रामक रोगों का नियंत्रण, ये भी सही है दोस्तों। एक और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म दर, हाँ दोस्तों। मृत्यु दर, ये भी सही है दोस्तों। प्रवास, तीनों के तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिपादन करता है? तो सही है 15 से 59 वर्ष का उम्र। नेक्स्ट देखते हैं, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है? तो महिला और पुरुषों की जनसंख्या से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, दूसरा स्थान नॉर्वे का आता है, तीसरा स्थान डेनमार्क का आता है। किंतु यहाँ स्विट्जरलैंड नहीं दिया है, ये नॉर्वे दिया है, तो नॉर्वे हम मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है पूछ रहा है दोस्तों। आयु उपागम एकदम सही है। क्षमता उपागम, ये भी सही है। कल्याण उपागम, तीनों के तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एक मतलब एक ही बाल उगाया जा सकता है। रबड़ भी है, चाय भी है, केला भी है, और अब दिस दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? इसे जलाओ और उगाओ भी कृषि भी कहते हैं दोस्तों, और इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। ये आंसर होगा। नहीं देखते हैं, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का है? टोकरी बनाना इसमें किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है दोस्तों, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। नहीं देखते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको बड़ा करना होगा, बड़ा नहीं हो रहा है। छोड़िए दोस्तों, ऐसे ही देखते हैं, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में से किस प्रकार की खेती का विकास किया गया था? तो लोपन कृषि, मिल्पा या अंगूर की खेती या मिश्रित कृषि? तो सही आंसर लोपन कृषि का विकसित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कृषि आधारित कौन नहीं है? तो नमक कृषि आधारित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि नमक तालाब से निकाला जाता है, पानी से बनाया जाता है। अंगूर की खेती संबंधित है मानसूनी क्षेत्र से, उष्णकटिबंधीय से, ध्रुवीय क्षेत्र से, भूमध्य क्षेत्र से संबंधित है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न वृक्षों में से किससे व्यूंगम संबंधित है? तो आपका सही आंसर है खजूर वृक्ष, जेपोटा वृक्ष, ताड़ वृक्ष या लबड़ वृक्ष। सही आंसर है जेपोटा वृक्ष से संबंधित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रक कृषि का संबंध है। तो ट्रक कृषि का मक्का से सब नहीं दोस्तों, सब साग सब्जियों से संबंधित है। बहुत ज़्यादा सारे साग सब्जियों के हो जाते हैं ना, तो उसे ट्रक कृषि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थाएं का प्रमुख कारक नहीं है? तो सही आंसर है पूंजी, ऊर्जा, बाजार या जनसंख्या घनत्व। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जनसंख्या घनत्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? तो कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग या चीनी उद्योग। ये तीनों तो वन आधारित उद्योग हो जाएंगे, लेकिन चमड़ा उद्योग पशु आधारित उद्योग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो विनिर्माण द्वितीय है दोस्तों, कुटीर उद्योग ये भी द्वितीय, प्रसंस्करण ये भी द्वितीय, आखेट प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? खनन प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा दोस्तों, व्यापार और वाणिज्यिक ये द्वितीय क्रियाकलाप है, बड़े तृतीय क्रियाकलाप है दोस्तों। पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद साइप्रस, पुर्तगाल या मिस्र। पोर्ट सईद मिस्र में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्र के इजिप्ट में है पोर्ट सईद। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? तो सेंट जॉन से कनाडा में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन किस प्रकार के हैं? तो विश्व के समुद्री पत्तन नौसेना पत्तन है दोस्तों, नहीं दोस्तों तेल पत्तन है, सॉरी तेल पत्तन में है दोस्तों। विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन तेल पत्तन में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य वेनेजुएला है दोस्तों। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। तो नाफ्टा का संबंध उत्तरी अमेरिका से है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ग्रेट लेक्स ये भी उत्तरी अमेरिका से ही है। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्ताकार वस्तु प्रतिलोप कहाँ पाया जाता है? तो झील के चतुर्दिश में। नेक्स्ट देखते हैं, पैट्रिक गिडीज का संबंध है। तो पैट्रिक गिडीज का सत्संग से है, सत्संगनगर से है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो जेरूसलम, विनिपेग, केनबेरा, पिट्सबर्ग है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पूछे तो भारतीय यूरोपीय की है, और कम पूछे तो चीनी तिब्बती की है। सर्वाधिक पूछा है तो भारतीय यूरोपीय की हो जाएगी दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व था कितना था? तो 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी तो 31.16% थी। नेक्स्ट देखते हैं,
मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस की कोटि, और इधर है उच्चतम है, किसकी कोटि उच्चतम है? तो आपका सही आंसर है केरल की दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश, दूसरा में पश्चिम बंगाल, तीसरा में बिहार। तो दूसरा में बिहार है दोस्तों। मुख्य श्रमिक को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? तो 60 दिनों तक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी, कहाँ थी? तो बिहार में थी। गाजियाबाद उदाहरण है, तो गाजियाबाद प्राचीन नगर, आधुनिक नगर, मध्यकालीन नगर, मध्यकालीन नगर का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं? तो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे दोस्तों। निम्न में कौन गैलीसन नगर है? गैलीसन नगर किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो निम्न उत्पादन एकदम है दोस्तों, अनियमित मानसून एकदम हुई दोस्तों, विखंडन, ज्योति, ये सभी है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, तो गंगा डेल्टा है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल कपास है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो असम है। फाइकाला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो फाइकाला तमिलनाडु में है। नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर तापी नदी नहीं प्रभावित होती है, इसका नाम ताप्ती लिखना चाहिए था किंतु तापी लिखा है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, तो ऑल ऑफ दिस है। डिगबोई प्रसिद्ध है, तो डिगबोई पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो तांबा है ही, सूती वस्त्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई हाई क्या है? कोयला क्षेत्र, तांबा क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र। सही है, बी आंसर होगा दोस्तों। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बारामती में पहना जाता है, तो मध्य प्रदेश में है। नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, झारखंड में स्थित है दोस्तों। निम्न राज्य में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। नाभिकीय राज्य में किसमें केगा नाभ की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो गुजरात है। जय हिंद। नेक्स्ट देखते हैं, हुगली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो हुगली। इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स एकदम खाली है। लौह एवं इस्पात उद्योग है, तो लौह एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन नगरीय समस्या है? तो पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, मलिन बस्तियाँ, ऑल ऑफ दिस है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कालवाड़ पत्तन है, कालवाड़ पत्तन तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेजों के समय में हुई थी दोस्तों, 1852 में। भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, तो सबसे बड़ा पत्तन मुंबई हाई है। हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वायु परिवहन, इसका भी आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। 1 क्वेश्चन लास्ट वाला भी दीजिएगा, 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। मुर्मुगाओ पत्तन किस नदी पर स्थित है? इसका भी आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ा, 5 का आंसर दीजिएगा। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। करेंगे नहीं, बस देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन आंसर में।
पहला पूछा है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ये आसानी आप कर ही लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। सहकारी कृषि क्या है। आकार के आधार पर उद्योगों की वर्गीकरण कीजिए। 4 पंचम क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। 2 पारमद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। मुक्त व्यापार क्या है। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। कायिक घनत्व क्या है। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है। भारत के 4 महानगरों के नाम लिखें। भारत की 4 रबी फसलों के नाम लिखें। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पाद राज्य के नाम लिखें। बिहार के 4 चीनी उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। भारत के 4 नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के नाम लिखें। भारत के पूर्व तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखें। संचार के 2 माध्यम के नाम लिखें। अब आइए दिल गुत्तल प्रश्न पे दोस्तों। जनांकिक संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक कृषि की विशेषता का वर्णन कीजिए। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित पर प्रदर्शित कीजिए। जैसे कावेरी नदी कहाँ है, जयपुर कहाँ है, गांधीनगर कहाँ है, नागपुर कहाँ है और डिगबोई कहाँ है। बस दोस्तों इतना ही है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।